अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भाई बहन समझते हैं कि दया और अनुग्रह सेम है, बट वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। चलिए हम सीखते हैं। दया यानी मर्सी। हालेलुया। दया का मतलब है कि जिस दंड के हम योग्य थे वो दंड का हमें ना मिलना। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम सभी पापी थे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो जो दंड के योग्य हम थे, जो पाप हमने किए थे, जो बुराइयां हमारे जीवन में थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। यही है उसकी दया। और अनुग्रह होता है कि जिस चीज़ के हम योग्य भी ना हो, उस चीज़ का हमें मिल जाना। हालेलुया। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ हमें देता है जिसके हम योग्य भी नहीं होते। हालेलुया। हमें हमारे मांगने से ज़्यादा वो उससे बढ़कर हमें देता है। ये होता है उसका अनुग्रह। हालेलुया। अगर हम दया के विषय में बाइबल से देखते हैं तो इफिसियों 2 अध्याय उसकी 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम से प्रेम किया। हालेलुया। यहाँ पर हम जब वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, दया का धनी है। यानी कि जो दया है उसके पास बहुत सारी है। धनी, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है तो क्या कहते हैं, ये अमीर है, ये बहुत धनवान है। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए बताया गया है कि वो दया का धनी है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई भी गलती है, कोई भी गुनाह है, कोई भी पाप है ना, जिस दंड के योग्य हम थे। हालेलुया। अगर हम पाप में हैं तो हमारे पर दंड होगा ना। अगर हमने कोई गलती की है तो हमारे पर दंड आएगा। अगर हमने कोई चोरी की है तो हमें उसका दंड मिलेगा ना। तो उसी तरीके से अगर हम पाप में हैं, अगर हम किसी गुनाह में हैं, तो हमारे पर जो दंड की आज्ञा थी ना, वो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो दंड की आज्ञा हमसे दूर होगी। मतलब उसकी जो दया है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर जो दया का धनी है वो हम पर दया करता है। जो दंड हमारे ऊपर आना था, जिस पाप के कारण जो हमने किए थे, जो दंड हमारे ऊपर आना था, वो दंड अब हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो दया है, जो मर्सी है, वो हमारे जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह यानी कि ग्रेस। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब होता है कि जिस चीज़ के हम योग्य नहीं है, वो चीज़ का हमारे जीवन में हो जाना, या उस चीज़ का हमें मिल जाना। हालेलुया। कई बार प्रियो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के काबिल भी नहीं होते हैं। हालेलुया। हम किसी चीज़ के काबिल नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हालेलुया, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके द्वारा वो चीज़ हमें मिल जाती है। चाहे वो कोई अच्छी जॉब है, चाहे वो अच्छी कोई पदवी है, चाहे परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसका अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ हमें दी है, वो व्यक्ति हमें दिया है। हालेलुया। तो ये होता है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा ही आज हम यहाँ हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा ही आज हम ऊंचे ऊंचे मुकामों पर खड़े हैं। आपने फील किया होगा आपकी लाइफ में कि इस चीज़ के तो मैं योग्य नहीं थी या मैं योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो चीज़ हमें मिली है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपने सीखा होगा
लर्न किया होगा कि अनुग्रह और दया क्या है, ये दोनों डिफरेंट है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वीडियो के द्वारा आशीष दे और बरकत दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। परमेश्वर आप सभी को अपनी दया में, अपने अनुग्रह में खड़ा करे, चलाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।